Hello everyone, this is Anchal and welcome to my channel KIT. I hope you all are safe and healthy. तो गाइस हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सेल के बेसिक ऑप्शंस क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, टैब क्या होता है, रोज कॉलम के बारे में सीख लिया था। आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे एक्सेल की बेसिक फॉर्मेटिंग और अपने साथ में कुछ नई शॉर्टकट कीज भी सीखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। गाइस देख लेते हैं कि एक्सेल में डेटा किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। दो फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में एंड नंबर फॉर्म में। अब आप लोग बोलेंगे फॉर्मूलाज भी होते हैं, तो फॉर्मूलाज भी हमारा नंबर के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूलाज लगा के भी हमें न्यूमेरिक डिजिट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा मेंशन कर रखा है, नेम, जेंडर एंड एज 5 लोगों की। अब मैं इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखा देती हूँ। मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है, रेंज सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें बॉर्डर बन जाए, तो हम फॉन्ट वाले अपने ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो सारे बॉर्डर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं ऑल बॉर्डर जाती हूँ तो वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, बॉर्डर क्रिएट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो हेडिंग्स हैं इसको मैं कर देती हूँ अपना बोल्ड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तो मैं दोबारा से अपना फॉन्ट ग्रुप पर गई और मैं गई बोल्ड ऑप्शन पर, मैंने क्लिक कर दिया तो बोल्ड हो गया। इसको हम कंट्रोल बी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कंट्रोल बी प्रेस कर दूं तो आप देखेंगे बोल्ड हो गया। इसको मैं इटैलिक करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगी। इसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो कंट्रोल यू प्रेस कर दूंगी तो अंडरलाइन हो गया। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं गाइस जो साथ साथ सीखते हुए चलेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि बिना माउस यूज किए आप लोग कीबोर्ड से ये सारी फॉर्मेटिंग करें तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे तो एक्सेल यहाँ पर हमें खुद से गाइड करने लग जाता है कि अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शन चाहिए तो न्यूमेरिक डिजिट्स 1 2 3 4 5 से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अपना टैब्स एक्सेस करना है तो यहाँ पर फाइल के लिए एफ, होम के लिए एच, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूलाज के लिए एम, डेटा के लिए ए, रिव्यू के लिए आर एंड व्यू के लिए डब्ल्यू। ये सारे ऑप्शन से आप लोग अपने टैब्स एक्सेस कर सकते हैं। मुझे फिलहाल होम टैब पर जाना है तो एच प्रेस कर देती हूँ। एच प्रेस करने के बाद मुझे अगर हाईलाइट करना है कोई भी सेल तो मैं अपना चल प्रेस करूंगी एच एंड यहाँ पर सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो मुझे फॉर एग्जांपल येलो कलर चाहिए तो मैं क्या करूंगी, येलो कलर पर जाके एंटर कर दूंगी तो ये हमारा सेल जो है वो हाईलाइट हो गया है। ये तो हम लोगों की बेसिक चीजें हो गई है गाइस। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों को डिलीट करना है, मैंने रेंज अगेन सेलेक्ट करी और डिलीट की प्रेस कर दी तो सिर्फ हमारा कंटेंट डिलीट हुआ है। हम लोगों की फॉर्मेटिंग एज इट इज रह गई है, जो कि कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है क्योंकि इसके लिए हमें 2 स्टेप्स और फॉलो करने पड़ेंगे। हम लोग जाएंगे अपना होम टैब पर और बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे एन प्रेस करके, तो ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो जाएगा ऑल्ट प्रेस करके होम टैब पर जाएंगे, हाईलाइट पर जाएंगे और नो फिल के लिए एन प्रेस करेंगे। तो ये 3 स्टेप को करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक, मैं आपको तरीका बताती हूँ जिससे कि आप लोग सिर्फ एक स्टेप से अपनी फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट सब डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं अपना फॉर्मेट दोबारा से ले आई हूँ, कंटेंट दोबारा से ले आई हूँ। अब मैं जाऊंगी ऑल्ट प्रेस करके होम टैब पर। उसके बाद आप लोग लास्ट में देखेंगे एडिटिंग का जो ऑप्शन है, टैब है, इसके अंदर एक क्लियर ऑप्शन आ रहा है। क्लियर में अगर जाकर देखें ई प्रेस करके तो यहाँ पर कुछ और फॉर्मेट्स, कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि क्लियर हाइपरलिंक्स, क्लियर कमेंट्स। हाइपरलिंक्स एंड कमेंट्स अभी नहीं पता है क्या होते हैं, हम लोग आगे चल के सीखेंगे। क्लियर कंटेंट में डिलीट की प्रेस करके जो हुआ था वही होगा, कंटेंट डिलीट होगा। क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होगा। क्लियर फॉर्मेट्स में सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग हटी है, कंटेंट अगेन गाइस एज इट इज है, जो कि हम लोगों को जो चाहते थे वो नहीं मिला है। तो फिर से हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं, ऑल्ट एच ई करके दोबारा से ऑप्शन पे गए तो हम लोग देखते हैं कि ये क्लियर ऑल का ऑप्शन है। ये प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ए प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जादू हो गया है, सिर्फ एक क्लिक पर हम लोगों की फॉर्मेटिंग और कंटेंट सब कुछ क्लियर हो गया है, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोग एक डेटा, वास्ट डेटा बनाएंगे आगे जाके तो आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें यूज करके आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत ही ज्यादा टाइम सेव होगा। तो यही चीजें गाइस हम लोगों को सीखनी है। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट रो सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करूंगी तो फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई है। हम वही चीज माउस से भी कर सकते हैं बट वी आर ट्राइंग टू नॉट यूज माउस, हम लोग सिर्फ अपना कीबोर्ड यूज करेंगे जितना पॉसिबल है। तो शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस कर दी है, हमारी फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई है। अब यही फॉर एग्जाम्पल मुझे रो सिलेक्ट करनी है तो मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करके अपनी रो सिलेक्ट कर सकती हूँ। और अगर यही रोज फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से हटानी है, डिलीट करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करके आप देखेंगे रोज डिलीट हो गई है। ठीक है।
अब मैं कंट्रोल Z करके दोबारा रोज ले आती हूँ। अब डिलीट करना सीख लिया, अब हम रो हाइड करना सीख लेते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल सेकंड रो सिलेक्ट कर लिया, मैं इसको हाइड करना चाहती हूँ तो कंट्रोल के साथ मैं 9 जो आपकी न्यूमेरिक की होती है वो प्रेस करूंगी, तो आप देखेंगे रो हाइड हो गई है। 1 के बाद सीधा थर्ड रो आ गई है, सेकंड रो हाइड है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से कॉलम सिलेक्ट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस की, और इसी कॉलम को अगर हम लोगों को क्या कोई एक कॉलम ऐड करना है यहाँ पर सी कॉलम से पहले, तो मैं यहाँ पर सी कॉलम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कर दूंगी, तो आप देखेंगे जो नंबर सी कॉलम में आ रहा था वो अब डी में आ गया, एक और कॉलम इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर मुझे कॉलम आपका हाइड करना है तो कंट्रोल प्लस 0 न्यूमेरिक की मैं प्रेस कर दूंगी, तो बी के बाद सीधा डी कॉलम आ गया, सी हाइड हो गया है। ये सारी शॉर्टकट कीज है गाइस, जिसकी एक लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगी, आप लोग वो चेक कर सकते हैं। साथ साथ में आप लोग सीखते भी रहिए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना, तभी आप लोग अच्छे से एक्सेल में अपनी सीख पाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने बेसिक फॉर्मूला सीखेंगे। तब तक के लिए जो हमने सीखा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक्सेल में जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से एक्सप्लोर कर सकेंगे। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।